यह मार्ग वैराग का है और वैराग मृत दशा है। जब कोई मर जाता है तो उसको कफन दिया जाता है, शव वस्त्र। ब्रह्मचारी का वेश, साधु का वेश एक कफन है, शव वस्त्र है। और उस संसार से मानो मर गया। जहां तक दीक्षा संस्कार की बात है, दीक्षा संस्कार है जब उसका प्रयोग मन में होगा तब वो स्थिति होगी। ये एक दीक्षा संस्कार है, दूसरी दीक्षा है। और ये दीक्षा संसार से मरने का संकेत है। लेकिन जब मन में वैराग्य होगा तब संसार से मरेगा। दीक्षा मात्र से नहीं, दीक्षा का उपयोग करना होगा। दीक्षा का जो उपयोग करेगा तो सही रहेगा। विरक्त होने वाले के मन में पहली बात है, जहां शरीर जन्मा वहां का मोह बिल्कुल न होना। वहां के परिवार में, धन दौलत में, घर द्वार में, पेड़ पल्लों में, सड़क में, गली में, भाषा में, या जहां कहीं कुछ भी है वहां का बिल्कुल मोह न होना। वहां के लिए मन में आकर्षण न होना, खिंचाव न होना। और जिसका मन जन्म स्थान में अटका रहता, उसका वैराग शुद्ध नहीं रहता। वहां से बिल्कुल चित्त का टूट जाना, वहां के सभी लोगों के प्रति मोह का त्याग हो जाना, ये बहुत जरूरी है। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन जीवन पर्यंत, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन साधु के लिए ये बहुत आवश्यक है। शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन के लिए चित्त की रक्षा और आहार पर संयम। आहार का संयम जिसका नहीं रहेगा, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। आहार का संयम है सात्विक भोजन और संतुलित भोजन। जल्दी पचने वाला भोजन सात्विक होता है, शुद्धता से बनाया जाए, अपनी मेहनत से चीज मिली हो या किसी ने प्रेम से दिया हो, और उसको कम खाया जाए। कम खाने का सदैव ध्यान रखना चाहिए। कम न खाना बड़ा भारी अविवेक है। आहार पर जो संयम रख सकता है वही ब्रह्मचर्य पालन का, और चित्त का संयम। चित्त कुचिंतन करता है क्योंकि अनादि काल का राग है। सेवा, भक्ति, साधना, चिंतन, मनन, अध्ययन से वो सब विकार कटता है, और कटते कटते जितना कटता जाता है चिंतन उसका शुद्ध होता जाता है। ये अपने बस में है। जीवन का सुख अपने बस में है। जीवन का सुख दो बातों में है, पेट हल्का रखना, मन हल्का रखना। बस जीवन में सुख ही सुख है। जो कम खाता है और अपने मन को अहंकार से अलग रखता है, वो सब समय सुखी रहता है। और इसी में ब्रह्मचर्य है। अधिक खाएंगे, शरीर में गर्मी होगी, ब्रह्मचर्य नष्ट होगा। उस ढंग से नष्ट नहीं होगा तो मन ठीक नहीं रहेगा। इसलिए भोजन पर संयम और मन पर संयम। व्यर्थ चिंतन न करें,
गंदा चिंतन न करे, ऐसे रूप को देखने की इच्छा न करे जिसमें चित्त चंचल होता है, ऐसा स्पर्श न करे। ब्रह्मचारी साधक को चाहिए अपने आसन पर लेटे, दूसरे के आसन पर नहीं। एक आसन दूसरे से अलग अलग हो, भीड़ भड़क्का में सटा के करना पड़ता है, लेकिन तो भी अपने आसन पर ही रहा जाता है। एक आसन पर दो व्यक्ति का लेटना ऐसा साधक नहीं करता है। दूसरे के अंगों का स्पर्श करने की चेष्टा न करना, अपने अंग के भी सफाई स्वच्छता के अलावा स्पर्श करने की चेष्टा न होना, जिससे भावना विकृत हो। ऐसे चिंतन, स्पर्श, दर्शन से अपने को बचाना, ये ब्रह्मचर्य के लिए बहुत जरूरी है। अनादि का राग है अंग मिलन की चेष्टा, स्त्री और पुरुष के अंग मिलन की चेष्टा। अंग मिलन की चेष्टा अनादि का विकार है और उसको काट देना ही असंगता है, वही मोक्ष है। ये चीज लोग समझ नहीं पाते हैं और कूड़ा कबाड़ का संस्कार मन में वही अच्छा लगता है। जब सत्संग, साधना, स्वाध्याय, अभ्यास द्वारा स्वरूप ज्ञान दृढ़ होगा और असंगता का बोध होगा और इसमें रमन न होगा, तब फिर ये इसका सुख जचेगा। कैवल्य का सुख, अकेलेपन का सुख, आत्मसंतोष का सुख सबसे बड़ा सुख है जिसमें स्थिरता है। और दुनिया का सुख संयोग वाला, दूसरे में चिपक करके सुख, उसमें चंचलता है, सुख कहां। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, ये वैरागवान के लिए बहुत जरूरी है। तो घर परिवार का मोह न होना, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्ध ब्रह्मचर्य के लिए संतुलित भोजन करना और मन को अहंकार ममकार से अलग रखना। श्रद्धा भक्ति कभी भी न छूटे। श्रद्धा छूटती है तो सब जाता है। इतने दिनों से जो मेरा अनुभव है, साधक आते हैं समाज में और सभी साधक उत्साह में रहते हैं। कुछ साधक कुछ दिन में उनका उत्साह घट जाता है और उनमें अवज्ञा, निष्ठा की कमी ये दिखाई देने लगती है। तब पता लगता है इनका वैराग ठंडा हो गया। श्रद्धा घटना, भक्ति घटना, अवज्ञा करना, ये वैराग के विनष्ट होने की निशानी है। श्रद्धा भक्ति निष्ठा न घटे। गुरु में निष्ठा, संत समाज में निष्ठा और प्राणी मात्र के प्रति हित कामना। जो एक मानता है मैं तो गुरु में निष्ठा रखता हूं, साधु से क्या मतलब, तो उसको गुरु में भी निष्ठा नहीं, वो दिखावा है। वो गुरु को खुश करना चाहता है कि गुरु खुश रहेंगे तो कुछ अड़चन नहीं पड़ेगा, तो वो तो विकारी आदमी है। गुरु संत में भेद नहीं है। गुरु मिले, साधु मिले तो गुरु मिले, गुरु मिले तो साधु, दोनों का फल एक है। जहां होए भ्रम बाध, विशाल साहब कहते हैं। गुरु मिले तो साधु मिले, साधु मिले तो गुरु मिले। साधु गुरु कबीर गोसाई, बंदी छोर नाम जप गाई। गुरु की दया साधु की संगत निकरी आओ यही द्वार। कबीर साहब की परंपरा ही बताती है और सबकी परंपरा ही बताती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जो बौद्ध लोग कहते हैं वो भाषा का अंतर है, बात वही है। बुद्धम शरणम गच्छामि
इन्हीं गुरु की शरण में जाता हूं। बुद्ध जो जागृत है, गुरु, संगम, संग, समाज, सत्संग, संतों की शरण में जाता हूं। और धम्मम, धर्म, धर्म व्यापक शब्द है। भक्ति, साधना, वैराग, ज्ञान सब धर्म के अंदर है, उसकी शरण में जाता हूं। तो ऐसे ऐसे अपने ढंग से सब जगह कहे। गुरु औलिया, पीर औलिया, सूफी परंपरा में कहा जाता पीर औलिया। पीर गुरु है, औलिया संत है। ऐसे सब जगह है, क्योंकि बात वही है, भाषा का अंतर है। गुरु में निष्ठा, साधु में निष्ठा, सबके प्रति विनम्र सदैव रहना, अवज्ञा कभी नहीं करना, और सेवा परायण रहना, ये स्थिरता का लक्षण है। जो इसमें रहेगा वो स्थिर रहेगा साधना में। पदार्थों की चेष्टा न करना, जो पदार्थ मिले उसमें संतुष्ट रहना। खाने पीने में कहीं लोलुप न होना, वस्त्र में, पैसे में, चीजों में कहीं लोलुप न होना। जो मिले उसमें संतुष्ट रहना। सबके साथ सहयोग की भावना रखना, संगठन की भावना रखना। किसी से भूल चूक हो गई, तुम्हारे लिए कुछ कह दिया, तो उसको मन में न लाना, उनके प्रति द्वेष न करना, प्रेम रखना। और तुमसे कोई गलती हो गई, क्षमा मांग लेना या विनम्र हो जाना। सहअस्तित्व बनाए रखना चाहिए। अपने में, आपस में जो सुंदर बर्ताव है, प्रेम का बर्ताव है, वो बना रहना चाहिए। निश्चल भाव, निर्मल भाव, कभी पर्दा और कपट नहीं, कुटिलता नहीं, सरलता। साधक तो साधक ही है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी सद्गुणों में सरलता ही सबसे बड़ी चीज है। सरल रहना, कपट छल नहीं, दुराव नहीं। सफाई स्वच्छता पर पूरी ध्यान देना, टकसार पर, जो पारक सिद्धांत में अधिक टकसार कहा जाता है। सफाई स्वच्छता पर ध्यान देना जो नियम है, तुम लोग तो बहुत दिन से हो, सब जानते हो। जो बात समझने को समझ लेना चाहिए। सफाई स्वच्छता पर पूरी ध्यान देना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। सेवा में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, जो अपनी शक्ति हो। शक्ति के बाहर करने की कोई बात नहीं, जितना कर मिले। हमें संतों ने ही बताया, श्री विमल साहब, श्री निहाल साहब, ये दोनों हमारे गाइड थे। तो दोनों ने हमें बताया। पहले तो उनको ये भ्रम था कि मैं मोटी सेवा नहीं कर पाऊंगा, श्री विमल साहब को, क्योंकि वही आते जाते थे। श्री निहाल साहब को ऐसा संपर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एकाएक जब वे बुरहानपुर में मिले, गुजरात से आए थे दोनों, तो मुझे देखे बड़े बड़े बर्तन लेके माजना। संत लोग शौच होके आए तो उनका लोटा छीन लो माजने के लिए। तो फिर जब आसन पर बैठे तो विमल साहब हंसे, कहे भैया हम समझते थे तुम मोटी सेवा नहीं कर पाओगे, साधु तो अच्छे होगे लेकिन सेवा नहीं कर पाओगे। बहुत खुशी हुई। तब कहे कि जो कर पाए उतने करे, भावना में ऐसा न करे कि न कर पाओ भी उठा ले। जो कर पाओ उतना करे, लेकिन निश्चल रहे और करे। ये बात मुझे अभी भी याद है। तो शक्ति के बाहर करने तो कोई संत कहेंगे ही नहीं, न कोई चाहेगा। अपनी शक्ति के अंदर करो, लेकिन निश्चल रहो, सेवा परायण रहो। सेवा से ही वैराग ठहरेगा, ज्ञान ठहरेगा। कहीं भी चतुरता, चालाकी का भाव न हो, फिर कुछ कमी नहीं है। देखो उस दिन आया था साखी में
कि गुरु और संत समाज को अर्पित करने के लिए अहंकार सबसे बढ़िया चीज है। और अहंकार अर्पित कर दिया तो गुरु दरबार में कोई कमी नहीं है, क्योंकि गुरु दरबार में जो सीख हो संतोष की है, और उसको जो पकड़ लिया उसको क्या कमी है, और जिसको संतोष नहीं है वो सुखी कहां रहेगा। इन सब बातों पर ध्यान होना चाहिए। अगर इन बातों पर ध्यान है तो वैराग्य स्थिर रहेगा, इस पर ध्यान नहीं रहेगा भटक जाएगा। देखते हो कितने साधक, उनको बड़ा अहंकार है कि हम बड़े काबिल हैं, आगे बढ़ गए, प्रगति कर लिए, लेकिन जो है सो है ही, दया के पात्र हैं बेचारे। उस लाइन में अपना न जाना। सदैव साधुगुरु की शरण, जीवन भर मरते दम तक साधुगुरु की शरण। साधुगुरु की शरण में ही उद्धार है। जो मनमानी हुआ वो बिखर जाता है। तो त्याग मार्ग में तुम लोग आए 1 वर्ष के पूर्व से, कोई 2 वर्ष के पूर्व से। त्याग मार्गियों के लिए ये सब मुख्य बातें हैं। घर परिवार का मोह बिल्कुल न होना, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन होना। शुद्ध ब्रह्मचर्य के लिए संतुलित आहार और संतुलित मन, निष्कपट होकर के सेवा परायण होना, अपने नियमों में चुस्त और दुरुस्त रहना, और आपस में ऊंच नीच कहीं कुछ हो जाए तो मन में न लाना, प्रेम बनाए रखना, सब में समता भाव, शील भाव, बड़ों का आदर, परस्पर में समता, छोटों के प्रति भी स्नेह। छोटा बड़ा तो एक व्यवहार है, जीव छोटा बड़ा नहीं। अपने को तो ऐसा मानना चाहिए हमसे सब बड़े। इन भावनाओं के साथ जो साधक रहेगा और अंतिम में ये समझेगा कि हमें पूरा जीवन गुरु संत के आधार में रह करके बिताना है। अब समय बीतता है, आगे चल करके तो कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, आता है, मिलता है, बिछुड़ता है, प्रेम व्यवहार बना रहता है, तो साथ ही रहता है। साथ रहते हुए यही साथ रहते रहते मेरे साथ कहाँ कौन रहता है। मैं अकेले लिखता पढ़ता बैठता हूं, और लोग जो रहते अलग रहते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सब साथ हैं। तो भावना ही में साथ है, और भावना में साथ है तो बाहर का भी साथ ही रहता है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और पक्का होकर के चलना चाहिए। साधु होना चाहिए पक्का हुई के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल। इसलिए पक्का होकर के रहना, यही शुभकामना है।